हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो जोधा है उसने एक ऐसा गाना गाया जलाल के कहने पर जिसको सुन करके सारा का सारा आगरा, सारी सभा देखकर दंग रह गई। जोधा ने बिल्कुल राजपूतों के ऊपर ऐसा गाना गा दिया जिससे कि जलाल को इतना गुस्सा आ गया कि उसने सभा वहीं पे स्थगित कर दी और चला गया वहाँ से। तो अब जोधा इस बात को लेकर चिंता में है कि जलाल उससे कैसे पेश आएगा, और रुपैया वहाँ पे पहुँच चुकी है जोधा को टोन मारने के लिए, जोधा को परेशान करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी के आगे शुरू कर लेते हैं और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ये सब चीजें देख रही हो? एक वक्त था जब जलाल को बड़ी शिद्दत से चाहत थी इन सब की, इतनी ज्यादा कि हमें तक जलन होने लगी थी इन सब से। अब मजाल है कि इन सब की तरफ एक नजर भी उठाकर देखें। यही तो फितरत होती है शहंशाहों की। जो मुश्किल हो उसे पाने में पूरी जान लगा देते हैं, और जब वो चीज हासिल हो जाए तो उसे कहीं रखकर भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सी बांदी रानियां हैं इस हरम में, और पता है सबकी सिर्फ एक ही तमन्ना है, जलाल को पाने की तमन्ना। लेकिन ऐसी कितनी रानियां हैं जिन्हें आज तक जलाल की एक नजर भी नसीब नहीं हुई है। यहां का उसूल है, नई बेगम तब तक नहीं रहती है जब तक दूसरी नहीं आ जाती, और दूसरी बेगम आने के बाद वो इस महल के झूमर की तरह हो जाती है। पर हमसे शहंशाह की नजर कभी नहीं हटती। जानती हो क्यों? क्योंकि यहां मौजूद हर बेगम जलाल के लिए खिलौना है। केवल हम हैं जो जलाल के साथ खेलते हैं। दुनिया जलाल के इशारों पर चलती है और जलाल हमारे इशारों पर। हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो अभी की अभी इसी वक्त तुम्हें इस हरम से उठाकर बाहर फेंकवा सकते हैं। और अगर तुम हमारे सामने नहीं झुकी तो याद रखना, जलाल कभी भी तुम्हारी ओर नजर उठाकर नहीं देखेंगे, और ये वादा है हमारा तुमसे। इतना विश्वास है आपको कि आप कहेंगे तो आपके शहंशाह हमारी तरफ देखेंगे तक नहीं? हाँ, अगर तुम हमारे सामने नहीं झुकी तो ऐसा ही होगा। तो ठीक है, हम आपके सामने झुकते हैं, लेकिन बदले में आप अपनी बात पर अमल कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपके शहंशाह हमारी तरफ देखे भी नहीं। उनके दिमाग पर भी आपका बस चलता है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उनका दिमाग भी हमारे बारे में कभी न सोचे। सबकी जुबान पर नई बेगम के ही चर्चे थे। सबको लग रहा था कि उन्होंने शहंशाह पर जादू कर रखा है, कि वो शहंशाह काबू में रख पाएंगी। पर खुदा पहाड़ और निकली चुईया, वो शहंशाह से नफरत करती है। वो बेगम तक नहीं बनना चाहती शहंशाह की। वो चाहती है कि शहंशाह उन्हें एक नजर तक ना देखे। अपनी हंसी को काबू में रखिए बेगम रुकैया। कहते हैं इंसान जितना हंसता है उसे उतना ही रोना भी पड़ता है। आपको अभी भी खौफ है उस नई बेगम से? उसकी मासूम आंखें, वो नाजुक लबों से कैसा खौफ? आपने उनकी मासूम शर्मीली आंखों को देखा है, उनकी नजरों में बगावत की आग को नहीं देखा।
हमें जोधा के नाजुक लोगों का डर नहीं है, हमें उन लोगों का डर है जो शहंशाह को ना कहना चाहते हैं। हाँ, हमें खौफ है, खौफ है। वो औरत जो कुछ चाहती ही नहीं, उससे हमें कैसा खौफ? आज अचानक हमें हमारी वालिदा याद आ गई। उन्होंने बचपन में ही हमें एक सीख दी थी कि दुनिया में हमेशा दो लोगों से होशियार रहना चाहिए। एक, जिन्हें कुछ होने का डर नहीं, और दूसरी, जिन्हें कुछ पाने की चाह नहीं। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो कर ही क्या सकती है? शुरू कर दिया उसने। खुद को ही देख लीजिए आप। कुछ वक्त पहले आप इसी जोधा से इंतकाम पाने के लिए बेताब थी, और उसे एक बार मिलने के बाद आप खुद की ही हंसी पर काबू नहीं पा रही हैं। हम कह रहे हैं बेगम रुकैया, ये औरत बिल्कुल जुदा है, और इसीलिए ये महामंगा उसे खौफ ज्यादा है। कहाँ थे तुम अच्छी तरह जानती हो, हम जब भी आगरा आते हैं सबसे पहले तुमसे मिलते हैं। महल में नई बेगम आई है, फिर भी आपको हमारा इंतजार था? ये पहली बार नहीं है जब हमारे हरम में एक नई बेगम आई है। और क्यों जाए हम उसके पास? देखा नहीं तुमने किस बेअदबी से उसने हमसे बात की? वो तो सजा की हकदार है। तुम हंस रही हो? हाँ, क्योंकि सजा मुजरिमों को दी जाती है, बेवकूफों पर तो सिर्फ हंसा जाता है। मतलब? शहंशाह से शादी करने के बाद जो औरत शहंशाह को ना पाना चाहे, उसे हम बेवकूफ ना कहें तो और क्या कहें? हमने सोचा था कि आप कुछ दिन उससे दिल बहलाकर औरों की तरह उसे भूल जाएंगे, पर उस बेवकूफ को तो आपकी कुछ दिनों की चाहत की भी चाह नहीं है। साफ साफ कहो, क्या कहा उसने? उसने हमारे सामने झुकना कबूल कर लिया, पर एक शर्त पर, कि आप उसके करीब नहीं जाएंगे, अपने ख्याल में गलती से भी उसका ख्याल नहीं करेंगे। बेधड़क होकर कहा उसने कि उसे शहंशाह की तलब नहीं है, उसे शहंशाह की चाहत नहीं है। अब यह शहंशाह पर है कि या तो आप उसे उसकी सही जगह वापस ले जाए जहां से वो आई थी, या तो फिर उसकी बेअदबी और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गया। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, और इसमें तो जो रुकैया है वो बहुत ही ज़्यादा फुल कॉन्फिडेंस में आ चुकी है कि जोधा जो है उससे किसी भी तरीके का उसे कोई भी थ्रेट नहीं है, कोई भी उसे परेशानी नहीं होने वाली है भविष्य में। और जहाँ की महामंगा जो है वो बात की गंभीरता को समझ रही है, कि वो समझ रही है कि जो लोग किसी के सामने नहीं झुकते हैं वो सबको झुकाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं जो किसी से डरते नहीं हैं। ये बात महामंगा बहुत कायदे में समझ रही है। और वहीं रुकैया इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि वो जलाल के सामने गई और जलाल से सारी बातें बता दिया और उसको उकसा दिया, क्योंकि वो नशे में भी है, और ऐसे भी बातें बोल दिया कि जिससे वो परेशान होकर वहाँ से चला गया।
तो देखना अब ये मजेदार होने वाला है कि आखिर जलाल किस तरीके से पेश आएगा जोधा के साथ, क्योंकि वो भरा हुआ तो पहले से ही बैठा हुआ है। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है कि जोधा ने जिस तरह का गाना वहाँ पे गाया, वो जोधा की बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, उल्टा उसी की बेइज्जती हो गई और अभी रुकैया ने भी भड़का के भेज दिया है। तो फ्रेंड्स देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। बाकी फ्रेंड्स फिलहाल के लिए चलते, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।